everyone, welcome back to Bio Pathshala with Ekta. So today I'll be sharing my AWS PGT Biology exam review. एंड मेरा जो सेंटर था वो था KDIT Solutions. आपको भी लगा AWS PGT बायोलॉजी का एग्जाम इजी होगा और जब क्वेश्चन देखे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, समझ में नहीं आया कि बेसिक होने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करने हैं सॉल्व. तो चलो आज मैं देती हूँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू अपने AWS PGT बायोलॉजी एग्जाम का, जो मेरे फर्स्ट शिफ्ट में 20th of September को फर्स्ट शिफ्ट में था, जो कि 3 hours का पेपर था एंड उसमें 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग. तो फटाफट देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कैसा रहा मेरा एनालिसिस कैसा था. तो 3 सेक्शंस में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड था. द फर्स्ट वन जीके बेसिक जीके आई थी, सेकंड हमारा पेडागोजी था एंड थर्ड हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज थे. तो जीके में मोस्टली करंट अफेयर्स हैं, तो आप सबको पता है भाई करंट अफेयर्स देख के तो करंट ऑलमोस्ट लगता ही लगता है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा. तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो मैं थोड़ा रिकॉल कर पा रही हूँ उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सा अपना ये रिव्यू बनाया है. हम देखते हैं. तो क्वेश्चन थे कुछ इस तरह के थे. निवेशक दीदी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच अथॉरिटी. तो ये था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. और ये क्वेश्चन 70th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील. इसे देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल श्योर थी कि मेरा सही हो, शॉर्ट सही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इनॉग्रेटेड एम्स इन गोरखपुर. इसका आंसर आई थिंक मोदी जी था. एक ये क्वेश्चन भी था कि नेवल एक्सरसाइज नेम जिसमें 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया. इसका क्या नेम था, कुछ क्वाड करके कुछ था, मतलब मैं श्योर नहीं थी इस बारे में, बट ऐसा एक क्वेश्चन था. एक था AI पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा था जिसमें पैसेंजर्स को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करने, ऐसे ही AI पावर्ड था वो, ऐसे जल्दी उनका चेक इन हो जाता है. तो दुबई का था ये. तो इस तरह के 10 क्वेश्चन थे और पेडागोजी रिलेटेड थोड़े आसान मुझे लगे. जैसे एक ये था टीचर प्यूपिल रेशो इन प्राइमरी स्कूल्स क्या है. RT वॉज लॉन्च इन विच ईयर. तो 2009. ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा है बिकॉज मुझे पता था इसका आंसर यही होना है. एक क्वेश्चन ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 के अकॉर्डिंग कितना % ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो होना चाहिए इन हायर एजुकेशन बाय 2035. जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन था. उनकी स्टेजेस थी कि 2 to 7 years जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन और फॉर्मल या कंक्रीट कौन सी स्टेज आई. ये थे, मतलब इजी थे ये वाले क्वेश्चन. आप देखते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, जो सब्जेक्ट रिलेटेड से हम मतलब आइडिया लगा सकते हैं हमें कितना क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते. देखते हैं. तो एक क्वेश्चन था हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ही प्यारा क्वेश्चन लगा वो था व्हाट इज द बेसिक एंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल. ये क्वेश्चन देख के तो मजा लगा कि भाई इतना आसान पेपर, वो भी PGT बायोलॉजी के लिए, कैसे हो गया. चलो देखते हैं आगे किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे. नेक्स्ट जो था एक था कि ऑब्जर्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन. क्या ऑब्जर्वेशन उसने देखी जब पेनिसिलिन डिस्कवर की थी. 3-4 उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताई थी, उसमें आपको सिलेक्ट करनी थी. ये इंपॉर्टेंट था. पैडी के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए थे, इवन अच्छे क्वेश्चन थे. उसमें बताना था कौन सा सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है. इस तरह के 2-3 क्वेश्चन थे. मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 3-4 क्वेश्चन थे. उसमें बताए हुए थे कि ये कुछ एग्जाम्पल लेके कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसको क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में कौन से ट्रेड्स बनेंगे, कौन से मतलब इस तरह से कि F2 जनरेशन का रेशियो क्या होगा. मतलब 2-3 एग्जांपल के साथ उसको आपको मतलब पूरा क्रॉस बना के निकलने थे इसके अंदर. इस तरह का था क्वेश्चन. एक सीवेज से भी क्वेश्चन आया था कि व्हाई सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर डंपिंग और बिफोर देयर डिस्पोजल. ये भी था. और ये भी था ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन में एनर्जी फ्लो क्यों ज़्यादा होता है इनको, मतलब आपको कंपेयर करके एक आंसर बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल आपको इसमें आंसर देखना था. नेक्स्ट बर्थ रेट. एक एग्जांपल दिया था कि 10 फ्लावर्स हैं, एक पॉन्ड में 8 और ऐड हो गए हैं, तो उसका बर्थ रेट निकालो. बायोटिक फैक्टर को भी उन्होंने टच किया हुआ था. ह्यूमन जीनोम से 3-4 क्वेश्चन थे, अच्छे थे, मतलब डीप लेवल थे ये, बट थे बिल्कुल NCERT. जिसने NCERT पढ़ी हुई होगी अच्छे से 3-4 बार, तो उसके आंसर्स हो जाने थे आसानी से. ये भी था लेंथ ऑफ टिपिकल मेमेलियन DNA बताओ. 2-3 स्ट्रक्चर फॉर्मूले गिवन थे, वो बताए थे वो ग्लूकोज मतलब कौन से कंपाउंड के, ग्लूकोज, राइबोज, ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब थे. और एक ये था कोडोन से रिलेटेड था कि AUG स्टैंड्स फॉर.
फिर पूछा था कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जेनेटिक कोड शुड बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। आई थिंक जॉर्ज गैमो था। और ये था न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ ऑक्टामर। ये सब एनसीईआरटी लाइंस बेस्ड मुझे जो लगा पर्सनली। सिलेक्टेबल मार्कर से 2-3 क्वेश्चन थे, बताया गया था सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो उनका क्या बेनिफिट्स है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, मतलब 4-5 क्वेश्चन थे जो बायोटेक डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग से भी रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, प्लस बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स बताने थे, इस तरह से कुछ थे। और ये नेक्स्ट एनिमल किंगडम से कई क्वेश्चन थे। ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटीनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच एनिमल, आई थिंक प्रॉन था इसका एग्जाम्पल। लिविंग फॉसिल नेम बताओ कौन है लिविंग फॉसिल, उसकी एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बिल्कुल एज इट इज उतार दी इन्होंने। एक ये भी था एक्सटर्नल ईयर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स था। रेप्टाइल्स 3-4 ऑप्शन थे, इसमें मैमल ऑप्शन जाता है। एक ये था लैक ऑपरॉन का भी इन्होंने टॉपिक लिया जाते कि जीन जेड कोड्स फॉर विच एंजाइम। हार्डी वीनबर्ग से 3-4 क्वेश्चन थे। ये मतलब इन्होंने काफ़ी इसको वेटेज दी इस टॉपिक को। मेंडल से 3-4 क्वेश्चन थे। मेंडल से सबसे बेसिक जो पूछा गया तो कि मेंडल्स ने जो डिस्कवर किए थे जीन्स, जो उस टाइम पे जो आजकल हम जीन्स बोलते हैं, उस टाइम पे उन्होंने क्या उसको नेम दिया था फैक्टर्स। 2 की कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म क्या थे, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। एक क्वेश्चन ये भी था कि पीएच ऑफ ब्लड, इफ वी चेंज द पीएच ऑफ ब्लड देन व्हाट वुड हैपन टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ, ये सब था। मतलब 3-4 उन्होंने ऑब्जर्वेशन वो दिया था कि क्या क्या कंक्लूजन, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना था। एक ये था पीट फॉर्मेशन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीट, तो स्फेगनम। नेम बताना था, कॉमन नेम मतलब जो बास स्पॉन्ज कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यूस्पोंजिया, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यूस्पोंज। मेड्यूसा एंड पॉलिप्स आर द बॉडी फॉर्म्स ऑफ ओरेलिया और ओबेलिया, तो ओरेलिया वाज द आंसर। Wucheria bancrofti causes which disease? Insulin was obtained from, earlier insulin was obtained from, कैसे करते थे, slaughtered pigs। HIV destroys which cells? T helper cells। Dash filter bloodborne pathogens, जो कि spleen। Interferon से related था एक क्वेश्चन की interferon are selected by, 3-4 ऑप्शन थे, उनमें जो सुटेबल था वो ये इजी थे। ये जो नेक्स्ट है फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, MTP की क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पीसीआर। ये क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, पीजीटी बायोलॉजी। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एयर पैसेज इन ह्यूमन, पूरा पैसेज बताना था कि नेसल पैसेज है, फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, और ये जो सारा था ट्रैकिया वगैरह। स्पर्म ट्रैवल का पूरा पैसेज बताना था। कॉन्ट्रासेप्शन से भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो मतलब एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो कुछ लाइन तो मुझे ऐसे कि बिल्कुल बेसिक है, बट जब ऑप्शन देखते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जिसको भी ऐसा लगा हो कि पेपर बहुत सिंपल है, बेसिक था, बट जब ऑप्शन देखे तो नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए, तो बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका कैसा रहा ये पेपर, किस तरह का था। और कल जो 21 सितंबर को किस का एग्ज़ाम है, डू कमेंट पीजीटी बायोलॉजी और बताइए, और कौन सी शिफ्ट में, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।